नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शारदिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं 7 जनवरी 2026 का। आज की अपनी मोटिवेशनल लाइन है, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी अच्छे हो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। मतलब खुद पर भरोसा, आत्मविश्वास करने का जो हुनर है वो कभी हमें धोखा नहीं देता। प्रश्न नंबर पहला, उत्तर भारत में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? इसका आंसर है नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद के बारे में बहुत सारी बातें हैं यहाँ पढ़ने के लिए। राजसमंद में ही राजस्थान में सबसे पहले 5G सेवा की जो हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसी नाथद्वारा में एक प्रतिमा है, शिव प्रतिमा है जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम। विश्वास स्वरूपम उसका नाम है। उसकी ऊंचाई जो है वो 369 फीट इसकी ऊंचाई है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है और इसके वास्तुकार थे नरेश कुमावत। और इसी नाथद्वारा में अब उत्तर भारत की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई 111 फीट रहेगी, जो कि उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है। और इसके निर्माता है गिरीश भाई शाह, जो कि एक भामाशाह के रूप में कार्य करते हैं। और एक गोवर्धन पहाड़ पर बन रही है और गोवर्धन पहाड़ की ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। प्रश्न नंबर सेकेंड, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सांप की नई प्रजातियां खोजी गई है? तो प्रतापगढ़ में सांप की 2 नई प्रजातियां खोजी गई है। अब हम प्रतापगढ़ के बारे में बात करेंगे, इसके पंचगौरव को जानेंगे और इसके बारे में बहुत सी रोचक बातें जानने वाले हैं। प्रतापगढ़ के पंचगौरव की बात करें तो इसमें कृषि में आ जाएगा कलौंजी, वनस्पति में आ जाएगा तेंदू, उद्योग में आ जाएगा थैवा आभूषण। थैवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की फेमस है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। पर्यटन में आ जाएगा सीता माता अभ्यारण्य जो कि मोस्ट है। और खेल में आ जाएगा एथलेटिक्स। जो पंचगौरव है ये आपको हर किसी जिले के बारे में याद होने चाहिए, क्योंकि ये नए हैं और इनके बारे में आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनका विशेष ध्यान रखें। अब सीता माता अभ्यारण्य जो है इसे चीतल की मातृभूमि कहते हैं और यहाँ की जो उड़न गिलहरी है वो प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ में चाकम बांध स्थित है, जाकम नदी पर। प्रतापगढ़ में ही काका जी की दरगाह है जिसे कांठल का ताजमहल कहते हैं। और थेवा कला यहाँ के सोनी परिवारों की प्रसिद्ध है, जिसमें नाथू जी सोनी और महेश जी सोनी का एक बहुत बड़ा नाम है। इसमें महेश जी सोनी को 2015 का पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी प्रतापगढ़ से एक खिलाड़ी का संबंध है, सुशीला मीणा, जो कि क्रिकेट खेलती है और क्रिकेट में उनका पेशा बॉलर का है। और इनकी बॉलिंग जो एक्शन है वो जाहिर खान जैसी है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगर अब प्रश्न से संबंधित बात करें तो प्रतापगढ़ में 2 नई सांप की किस्म खोजी गई है। सांप से लेकर राजस्थान में अगर सांपों की शरण स्थली की बात की जाए तो वो शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 रहेगा। राज्य में कुल सांपों की प्रजातियां अब तक 45 है। प्रथम स्नेक पार्क का उद्घाटन कोटा में किया गया था। और राजस्थान में एक सांप पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर, जिसे पीवड़ा सांप कहते हैं और ये राजस्थान का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एआई साक्षरता अभियान का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया 6 जनवरी 2026 को जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। अब इसकी संबंध किससे आता है? तो 6 जनवरी 2026 में हम जानते हैं कि 2025 में 30 दिसंबर 2025 में राजस्थान एआई पॉलिसी जो है 2026 का अनुमोदन किया गया था। इसी के तहत राजस्थान में अब एआई को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें से एक कार्यक्रम था राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। और इसी में घोषणा की गई राष्ट्रीय एआई साक्षरता नीति की, जिसमें यह बताया गया कि जयपुर में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से शिक्षा श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया है राजकुमार वर्मा को। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने मिलकर एक अवार्ड दिया, शिक्षा श्री अवार्ड। ये जो दिया गया ये राजकुमार वर्मा को दिया गया। राजकुमार वर्मा ने है वो सोफिया कुरैशी के संबंध में रिसर्च के जरिए पीएचडी की है। सोफिया कुरैशी की बात की जाए तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इनमें इन्होंने नेतृत्व किया था।
क्वेश्चन नंबर 5वां है, राजस्थान में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का दूसरा चरण कब से कब तक संचालित किया जा रहा है? जो किया जा रहा है 25 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक। टीबी के संबंध में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 1962 ईस्वी में और राजस्थान में 1966 ईस्वी में चलाया गया। इसी के संबंध में डॉट्स प्रणाली आई जयपुर में 1995 में। निश्चय कार्यक्रम आया जो कि टीबी उन्मूलन से संबंधित था। भारत सरकार द्वारा टीबी मुक्त भारत 2025 कार्यक्रम लाया गया, टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसकी शुरुआत द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर 2022 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आजकल जो आरपीएससी जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है उनसे संबंधित है, इसलिए ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इन्हें आप एक बार जरूर देख लें। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने एआई आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य की किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर। असम में आयोजित 31वीं थांगतू जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? दीपेंद्र सिंह शेखावत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।